हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये आपका एनएचपीसी की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। वैकेंसी जो रहने वाला है वो आपका अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और देखिए, अप्रेंटिसशिप करने के क्या लाभ है, क्या आपको है, तो उस सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो आप जाके देख लीजिएगा कि अप्रेंटिसशिप करने के क्या बेनिफिट्स है। और देखिए, आप जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो भविष्य में आपको अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंसी आती है परमानेंट, तो आपको उसमें जो है बेनिफिट्स मिलने की संभावनाएं आपको रहती है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है। दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, आपको कुछ फाइनेंशियल चाहिए, तो आपको एक अप्रेंटिसशिप, एक जॉब लेने का अच्छा गेटवे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप रह के इंडस्ट्रियल आपको एक तरह से नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, साथ में स्टाइपेंड भी आपको मिल रहा है। लेकिन पढ़ाई को भी आपको ब्रेक नहीं करना है, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आइए इस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आवेदन करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसे भी ध्यान से जरूर देखिएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर आप वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसी निकाला गया है आपका एनएचपीसी में निकाला गया है। एनएचपीसी में जो लोकतक पावर स्टेशन है, इसके लिए वैकेंसी इनवाइट किया गया, यानी कि जो ट्रेनिंग होने वाला है वो आपका इसी स्टेशन पे होने वाला है, पावर स्टेशन पे। और इसमें जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें 3 कैटेगरी की वैकेंसी है। पहला आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस, दूसरा आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, और तीसरा आपका ट्रेड अप्रेंटिस, यानी कि आईटीआई के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा, बीटेक और साथ में आईटीआई के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीनों मिला के जो सीट इसमें दिया गया वो आपका 70 वैकेंसी निकाला गया है। 12 महीने का तीनों के लिए ट्रेनिंग पीरियड आपका रहने वाला है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मैंने बताया, डिप्लोमा या बीटेक आपके पास होना चाहिए, या फिर आईटीआई होना चाहिए। डिप्लोमा और बीटेक में जो ब्रांच एलिजिबल है, उसके लिए ब्रांच आप देख लीजिए। आपका ब्रांच रहेगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यानी कि अगर इन किसी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट किया है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए देख लीजिए टोटल 8 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल और मसान, ये जो ट्रेड है यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप 8 किसी ब्रांच से अगर आपने किसी एक ब्रांच से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें एक और कंडीशन है कि आप जो आपका जो यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे 3 साल 3 महीने से ऊपर पास हुए। यानी कि अगर आप 3 साल 3 महीने अगर आपका हो चुका है पास किए हुए, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कब से काउंट होगा, तो कट ऑफ डेट आपका इसमें 1/1/2024 दिया गया है। तो इस डेट को आपको 3 साल 3 महीना पार नहीं होना चाहिए। तो अपना आपका जो डिग्री और डिप्लोमा है वो आप देख लीजिएगा कब के पास आउट है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसके पहले आप अगर कहीं एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है 1 ईयर या उससे ज़्यादा, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है। या फिर इसके पहले कहीं आपने ट्रेनिंग वगैरह किया है अप्रेंटिसशिप, तो आप इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ में आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 10th पास यहाँ पे होना चाहिए। साथ में जो भी रिलेवेंट ब्रांच है वो आपका यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। और साथ में इनका भी दिया गया है कि आपका इसमें मिनिमम एज 14 साल होना चाहिए, एज ऑन 1/1/2024 दिया गया है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। स्टाइपेंड जो दिया जाएगा, स्टाइपेंड आपको एज पर जो भी गवर्नमेंट रूल है अप्रेंटिसशिप का, उसके अनुसार से आपको स्टाइपेंड यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इतना बात आप ध्यान रखिए कि तीनों ट्रेड में जो स्टाइपेंड का 2 से 3 हज़ार या फिर 1 हज़ार का फर्क होता है। जैसे सबसे अधिक आपको बीटेक, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद सबसे कम आपको आईटीआई। तो इस तरह से एक कैटेगरी होता है। बाकी स्टाइपेंड का अमाउंट इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है। फिर भी ये उम्मीद लगाया जाता है कि आपको जहाँ भी स्टाइपेंड जो मिलता है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि स्टाइपेंड का अमाउंट अलग अलग इंडस्ट्री में वेरी करता है, तो आपको इसमें स्टाइपेंड जो है 9,000 से लेकर 14-15,000 तक, 16,000 तक भी स्टाइपेंड इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपको जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड वगैरह ये सब दिया गया है। बाकी इसमें और बात करें कि आपको जैसा कि सभी अप्रेंटिस में होता है कि जो भी यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको नेट्स पोर्टल यानी कि एनटीएस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना, इनरोलमेंट करना अनिवार्य है। तो कैसे इनरोलमेंट करना है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट बना दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है, डिटेल मैंने पूरा डिटेल में मैंने उसमें बताया गया, मैंने उसमें बताया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो जाके ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें आपको दिया गया है कि जो आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग पोर्टल होता है, उनको नेट्स पर नहीं करना है। उनको जो करना है उनके लिए apprenticeshipindia.org का पोर्टल है, यहाँ पे जाके उनको अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करना है। क्योंकि इसका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको काम पड़ेगा आपको एप्लीकेशन करते समय। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आवेदन आपको 7 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन है, 20
दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। और जो भी इसका काम होगा वो जल्दी जल्दी इसका काम कंप्लीट करा लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप इन एनक्लोजमेंट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो आपका जो आवेदन करना है, आप तो पहले नेट्स पोर्टल पर आवेदन करेंगे, उसके साथ आपको इसे स्पीड पोस्ट भेजना भी है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट भेजने का भी समय आपको यार 20 तारीख तक आपको भेज देना है। और जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट इसमें आपको ऑफलाइन दिया गया है, और ये सब चीज़ें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं आगे के लिए, उनको यहाँ पे ऑनलाइन या वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे इंटीमेट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इंटरव्यू इसमें ऑनलाइन और वर्चुअल आपको इसमें दिया गया है। बाकी इसमें कोई नो टीए डीए पेड फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, तो कोई इसमें आपका यहाँ पे टीए और डीए प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। उसके बाद आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे आपको करने वाला है। उसके बाद देख लीजिए परफॉर्मा, आप देख लीजिए कि आपको जो डिग्री डिप्लोमा का जो परफॉर्मा है वो आपको इस तरह से कुछ रहने वाला है। आपको इसे प्रिंट करा लेना होगा बढ़िया से, और जो भी आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर और डेट आपको नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर मिल जाएगा। इनरोलमेंट आईडी, ये नेट्स का इनरोलमेंट आईडी है, जो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इनरोलमेंट आईडी आपके शुरू में ही प्रोफाइल में ही शो हो जाएगा, उससे आपको फिल करना है। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट नहीं किए हैं वो अपना जाके अपना नेट्स पर इनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिए, डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरिएगा। और ITI कैंडिडेट के लिए मैंने बताया अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसका था आपको जो भी इसमें डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आप बढ़िया से ब्लॉक लेटर में आप भर दीजिएगा। और ITI के लिए भी जो परफॉर्मा है यहाँ पे आप देख लीजिए, उनके लिए भी जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगा गया है, तो इसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका परफॉर्मा है। जब ये फॉर्म आप भर लेंगे तो उसके बाद आपको ये नहीं है कि आपको केवल फॉर्म भरना है, या आप प्रिंट करा के जब फॉर्म भर लेंगे तो उसे आपको सेंड भी करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेंड करना है, वो आपको कहाँ पे सेंड करना है, तो यहाँ पे ग्रुप सीनियर मैनेजर HR लोकटक पावर स्टेशन NHPC लिमिटेड, ये जो भी आपका एड्रेस है ना, इसी एड्रेस पर आपको जो ये पिन कोड वगैरह सारा ये जो दिया गया है यही आपका एड्रेस आने वाला है। इसी एड्रेस पर आपको जो है 20 तारीख तक आपको ये से सेंड करना है। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जाके इंडियन पोस्ट से आप सेंड वहाँ पे कर सकते हैं, आसानी से पहुँच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पहले आप इसे फॉर्म को प्रिंट करा के भर लीजिए, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें इंक्लूड जो डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन रिगार्ड ऑफ प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देना है। और डोमिसाइल देना है आपको यहाँ पे जिस भी स्टेट से है, और आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, जो कि आपको किसी गजटेड अफसर से इशू होना चाहिए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप वहाँ पे देना होगा आपको। और SC ST से या OBC से बिलोंग करते हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। 1 पासपोर्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो भी चिपकाना है वहाँ पे चिपका लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्मेट पे। और 1 सेल्फ एड्रेस्ड जो है इन्वॉल्व आपको देना है 10x8 के फॉर्मेट में एपिक्स विथ 45 रुपये का पोस्टल स्टैम्प के साथ, यानी कि एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड यानी कि एक इन्वॉल्व आपको जो है मिलता है, वहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह आप भर के और उसमें आपको इन्वॉल्व भी आपको उसमें डाल देना होगा, और जो कि 45 रुपये पोस्टल स्टैम्प आपको चिपका के, तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने रेडी कर लीजिएगा, और एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आप प्रिंट करा लीजिएगा। और आपको ये देखिए ये जो दिया है ना चिपकाने वाला, यहीं पे आपको फोटो वगैरह चिपका देना है, ठीक है। तो ये परफॉर्मा है, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, और कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।